हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHT C131 के फर्स्ट ब्लॉक के सेकंड यूनिट पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आदिकालीन काव्यधाराओं कुछ काव्यधाराएं हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, रासो काव्य और लौकिक साहित्य। इन सब काव्यधाराओं के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना। किसी भी समय का साहित्य तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों तथा सांस्कृतिक परिवेश से संचालित और निर्मित होता है। साहित्यकार अपने आसपास के जीवन को ही अपने साहित्य में निरूपित करता है, यानी कि साहित्यकार जो होते हैं वो अपने आसपास के जीवन में जो देखते हैं वही अपने साहित्य में लिखते हैं। आदिकालीन साहित्य का समय राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उथल-पुथल का समय था, यानी कि आदिकालीन साहित्य का जो समय था वो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। और उस समय भारत में राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा खराब हालत हो रही थी उस समय की। इस समय के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और सौत्योघातों का युग कभी आया होगा। जिस समय को हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, उसमें तमाम तरह के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव हुए। आदिकालीन साहित्य की संवेदना इन्हीं परिवर्तनों के बीच से विकसित हुई, यानी कि आदिकाल में कई ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए और इसी के बीच से आदिकालीन साहित्य जो है वो निर्मित हुआ। अतः आदिकालीन साहित्य की काव्य प्रवृत्तियों को समझाने के लिए उस समय के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। यानी कि हमें आदिकालीन साहित्य को समझने के लिए उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक की सारी परिस्थितियां जानना जरूरी है, तभी हम आदिकालीन साहित्य को समझ पाएंगे। तो आगे इसी दृष्टिकोण से उस समय की इन विविध पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। तो हम इसकी पृष्ठभूमि छोड़ देते हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। काव्यधाराएं ले लेते हैं। काव्यधाराएं हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह भारतीय इतिहास का मध्यकाल है। धर्मोन्मुख समाज तथा सामाजिक संरचना मध्यकालीन जीवन के प्रमुख तत्व हैं। यानी कि धर्मोन्मुख समाज, सामंती सामाजिक संरचना मध्यकालीन जो जीवन है उसके तत्व हैं। और जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वह भारतीय साहित्य का मध्यकाल है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य इन्हीं के बीच से निकला। सिद्ध, नाथ तथा जैन कवि अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिनिधि थे, जबकि रासों के कवि विभिन्न राजाओं के दरबारों से जुड़े चारण कवि थे। यानी कि जो सिद्ध, नाथ और जैन कवि थे ये धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक रचनाएं करते थे, रचना ग्रंथ लिखते थे। और रासो जो थे वो राज दरबारों से जुड़े हुए कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से सिर्फ रासो कवि की रचनाओं को महत्व दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध, नाथ तथा जैन कवियों की उपेक्षा के पक्षधर रहे हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, तो उन्होंने रासो कवि जो थे उन्हीं को देखकर उसका नामकरण कर दिया था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया और उन्होंने उसे इस दौर की आदिकाल की सारी जो विशेषताएं थी उसको ध्यान में रखकर उसका नामकरण किया था। उनके अनुसार केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें भक्ति काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण के बारे में। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये सब कहा था कि अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण को साहित्य में नहीं मानेंगे तो हमें भक्ति काल से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति काल जो है वो पूरा ही धर्म के ऊपर है, तो इसलिए हमें भक्ति काल से भी हाथ धोना पड़ेगा। तुलसी से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। मध्य युग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना ही रही। प्रधान प्रेरणा के रूप में धर्म साधना की ये उपस्थिति भक्ति काल में भी देखी जा सकती है।
अब इस सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाओं में ऐसी अनेक प्रवृत्तियां मौजूद हैं जिन्हें बाद में भक्त कवियों ने अपनाया। यानी कि सिद्ध और नाथ कवि जो थे उनकी कुछ ऐसी खास विशेषताएं थी जिन्हें भक्त कवियों ने भी अपनाया, जैसे कि कबीर ने और तुलसी ने, इन लोगों ने, रैदास ने, इन लोगों ने सिद्ध और नाथ कवियों की कुछ विशेषताएं थी जिनको अपनाया। सिद्धों द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया, जो कबीर ने भी अपनाया। यानी कि कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, तो सिद्धों ने भी उसका विरोध किया था, बाह्य आडंबरों का। नाथों की तरह तुलसी का दृष्टिकोण समन्वयकारी है। तुलसीदास जो थे उन्होंने नाथों की तरह समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाया। नाथों ने समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाया था, तो तुलसी ने भी उनका वही दृष्टिकोण अपनाया। सूफी कवियों ने जैन कवियों की तरह हिंदू समाज की कथा को आधार के रूप में अपनाया। यानी कि सूफी कवि जो होते थे वो हिंदू समाज की जो कथाएं होती थी उनको अपनाया था सूफी कवियों ने, और ये जैन कवि भी अपनाते थे, तो उनको देखकर ही सूफी कवियों ने भी ऐसा ही किया। सिद्धों नाथों की साधना पद्धति और अभिव्यंजना शैली का कबीर आदि संत कवियों पर काफी प्रभाव है। इस दृष्टिकोण से आदि काव्य की अंतर्गत रासो कवि के साथ सिद्ध, नाथ और जैन कवियों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए जैन और रासो कवियों के साथ सिद्ध, नाथ और जैन कवियों का भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, उनका अध्ययन भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सिद्ध और नाथ कवियों से ही भक्ति काल के जो कवि थे सूफी और संत तुलसीदास, कबीर, इन लोगों ने इनकी कुछ विशेष प्रवृत्तियों को अपनाया था, विशेषताओं को। तो इसलिए हमें रासो काव्य के साथ सिद्ध, नाथ और जैन कवियों का अध्ययन भी करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त इस युग में अमीर खुसरो, विद्यापति, धनपाल आदि लौकिक कवि भी हुए। लौकिक साहित्य भी इसी दौर में था, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इस काल का जो साहित्य है वह कुछ तो यथारूप मौजूद है और कुछ में तब्दीली होती रही है। यानी कि कुछ तो सही है और कुछ में वो जो है तब्दीली हो रही है, वो कुछ को चेंज किया गया है, थोड़ा बहुत बदला गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस काल की पुस्तकें 3 प्रकार से रक्षित हुई। यानी कि इस काल की जो पुस्तकें वो 3 तरह से सुरक्षित रही हैं। राजाश्रय पाकर और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहता, यानी कि राजाओं की जो लाइब्रेरी होती थी उसमें सुरक्षित रही हैं वो। सुसंगठित धर्म संप्रदाय का आश्रय पाकर और मठों, विहारों आदि पुस्तकालयों में शरण पाकर, यानी कि उस समय के जो मठ और विहार पुस्तकालय थे उनमें रखी गई हैं, तो वो इसलिए संरक्षित है। जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर, यानी कि जनता ने जिसे जनता ने ज्यादा अच्छा समझा, प्रोत्साहन दिया, उससे प्रेम किया, तो वो प्रेम पाकर वो सुरक्षित रह सकी हैं। राजाश्रय सबसे प्रबल साधन था, यानी कि राजाओं की जो लाइब्रेरीज थी तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित साधन था, सबसे ज्यादा प्रबल साधन था। धर्म संप्रदाय का संरक्षण उसके बाद ही आता है। तीसरे प्रकार की जो पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं वे बदलती रही हैं, यानी कि जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर, तो जनता ने उसे अपने अपने हिसाब से चेंजेस करते गए हैं वो। तो ये वाली जो पुस्तकें हैं जनता का जो प्रेम और प्रोत्साहन पाकर जो पुस्तकें संरक्षित की गई, तो इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती गई, इनको बदला गया लोगों ने। जनता को उनके शुद्ध रूप से कोई मतलब नहीं था, आवश्यकता अनुसार उनमें काट-छाँट भी होती रही, यानी कि जैसे कि वो पीढ़ियाँ बदलती गई तो जनता ने उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करना शुरू कर दिए, उनको उसके शुद्ध रूप से कोई मतलब नहीं था। परिवर्धन भी होता रहा और इस प्रकार लोक रुचि के सांचे में ढलते हुए उन्हें जीवित रहना पड़ा। यानी कि ये वाली जो पुस्तकें थी जो जनता के आश्रय में, जनता के प्रोत्साहन से सुरक्षित थी, तो वो धीरे धीरे बदलती गई, क्योंकि लोक रुचि लोगों के अनुसार उनके सांचे में लोग अपनी तरह से उनको सांचे में ढालते गए, उनको बदलते गए। आगे आदिकालीन विभिन्न काव्यधाराओं की जानकारी दी जा रही है। अब हम सिद्ध काव्य के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो सिद्ध काव्य में सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध धर्म की परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। यानी कि ये जो सिद्ध परंपरा के लोग होते थे वो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया था, हीनयान और वज्रयान। तो वज्रयान की जो परंपरा से प्रभावित लोग थे उसके जो मानने वाले थे वज्रयान को, तो उससे निकली है ये सिद्ध परंपरा, हिंदू धर्म।
से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से प्रभावित होकर ये धार्मिक आंदोलन था। सिद्ध संप्रदाय तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाने लगा। यानी कि ये लोग जो होते थे वो तांत्रिक क्रियाओं में ज़्यादा वो रखते थे आस्था। ये तंत्र मंत्र की क्रियाओं को वो देते थे, तंत्र मंत्र की क्रियाओं को करते थे, तंत्र मंत्र करते थे और इनको सिद्धि चाहते थे, तो इसलिए इनको सिद्ध कहा जाने लगा। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। राहुल सांकृत्यायन ने तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन 84 सिद्धों के नामों का भी उल्लेख किया है, जिसमें सरहपा, सबसे पहले सरहपा है इनके, सरहपा, शब्रपा, कंठपा, कड़हपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकरूपिया, कुकुरिपा, ये लोग जो हैं ये प्रमुख हैं। इन सभी सिद्धों के नाम के आगे लगा पा शब्द सम्मान सूचक शब्द पाद का विकृत रूप है। यानी कि इन लोगों के नाम के आगे पा जो शब्द लगा है ये सम्मान के लिए लगा है, इनको सम्मान देने के लिए ये पाद लगता है इनके नाम के आगे, तो इससे संबंधित है, इसका विकृत रूप है ये पा। इनमें से केवल 14 सिद्धों की रचनाएं ही अभी तक उपलब्ध हैं। है तो ये 84, लेकिन अब तक जो मिली है वो सिर्फ 14 सिद्धों की जो रचनाएं हैं वो मिल पाई हैं। सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यानी कि सिद्ध जो थे वो जन भाषा में सिद्धों ने जो जन भाषा में साहित्य लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्ध साहित्य उसी को कहते हैं जो सिद्धों ने लिखा। ये साहित्य वस्तुतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए रचा गया था। वही है, इन्होंने वज्रयान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो रचनाएं की थी उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं, सिद्ध काव्य से सिद्ध साहित्य। अनुमानतः इस साहित्य का रचनाकाल 7वीं से 13वीं शती के मध्य तक है। यानी कि इन लोगों ने 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच तक ये सिद्ध साहित्य लिखा। इन सिद्ध कवियों की रचनाएं प्रमुखतः 2 काव्य रूपों में मिलती हैं, दोहाकोश और चार्यपद। सिद्धाचार्यों द्वारा लिखित दोहों का संग्रह दोहाकोश के नाम से जाना जाता है। इनके जो लिखा गया जो साहित्य संग्रह है वो दोहाकोश है उसका नाम, तथा उनके द्वारा रचित पद चार्यपद, यानी कि पद जो लिखे उसको चार्यपद कहते हैं और जो इन्होंने दोहे लिखे उसको दोहाकोश कहते हैं, या चार्य गीत। पदों को चार्यपद या फिर चार्य गीत के नाम से जानते हैं लोग। अब है सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोगों को स्वीकार करने की बात की गई है तथा गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया है। ये जो लोग जो होते थे वो स्वाभाविक सुख के ऊपर बल देते थे। इन्होंने पाखंड तथा बाह्य अनुष्ठानों का विरोध करके अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। यानी कि लोग मानते थे कि जो हमारा शरीर है इसी के अंदर परमात्मा है और हमें इस शरीर में अपने परमात्मा को अपने शरीर में ही परमात्मा को ढूंढना है, हमारे शरीर में ही हमें परमात्मा मिलेगा। ये लोग ये मानते थे। सिद्धों के साहित्य में गुरु को विशेष महत्व को प्रतिपादित किया गया। ये लोग जो थे गुरु को सब कुछ मानते थे। लोग मानते थे कि अगर गुरु ही हमें ईश्वर प्राप्ति दिलवाएगा, गुरु ही है जो हमें तंत्र मंत्र की साधना के सारे योग वगैरह बताएगा, तो गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, ये लोग मानते थे। सिद्धों के साहित्य में से उनके अनुसार शरीर में स्थित ब्रह्म की प्राप्ति गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव है। जो मैंने अभी बताया, ये लोग मानते थे कि हमारे शरीर में जो ब्रह्म है वो गुरु अगर हमें मिलेगा तो उसी की प्राप्ति से हमें ईश्वर भी मिल जाएगा। गुरु है जो हमें बताया कि ईश्वर को कैसे पाना है, क्योंकि विविध तांत्रिक क्रियाओं और उनके प्रयोगों का विश्लेषण गुरु ही बता सकता है, जिसके माध्यम से अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट माना जाता है, क्योंकि इस साहित्य की भाषा को अपभ्रंश तथा हिंदी के संधिकाल की भाषा माना जाता है। सिद्धों की जो भाषा थी वो अपभ्रंश जैसी ही भाषा थी, अर्धमागधी ये है इसका नाम। अतः इसे संध्या या संध्या भाषा का नाम दिया गया है। यानी कि सिद्धों की जो भाषा थी वो अपभ्रंश के जैसी थी, उनकी भाषाओं को संध्या या संध्या भाषा का नाम से जाना जाता है। और ये अपभ्रंश के जैसी थी, अपभ्रंश के निकट लिखा है ना, तो अपभ्रंश के जैसी थी ये भाषा।
वस्तुतः सिद्ध कवियों का अभीष्ट काव्य लेखन नहीं था। वे तो केवल अपने विचारों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए जनभाषा में साहित्य रचते थे। यानी ये लोग जो होते थे ये अपने विचारों और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काव्य रचना करते थे, साहित्य लिखते थे। ये अपने भावों विचारों को समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये काव्य लिखते थे। इनकी भाषा शैली में जो अक्खड़पन और प्रतीकात्मकता है उसका प्रभाव पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य पर पड़ा। यानी कि इनके काव्य शैली में, भाषा शैली में प्रतीकात्मकता है, प्रतीक के माध्यम से लोग बताते थे, और अक्खड़पन देखने को मिलता है। इन कवियों ने अपनी बात सीधे साधे ढंग से न कहकर तंत्र मंत्र के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों के माध्यम से की है। यानी कि ये लोग तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे, तो उसी के माध्यम से इन्होंने अपनी भाषा लोगों तक पहुंचाई है, बल्कि सीधे साधे ढंग से नहीं किया। अपने शब्दों को तंत्र मंत्र के जो विशिष्ट शब्द होते थे उनके माध्यम से बताया है। कबीर आदि संत कवियों में दृष्टव्य यह विशिष्ट शैली तथा अक्खड़पन उन्हीं कवियों का प्रभाव कहा जा सकता है। यानी कि कबीर के काव्य में जो अक्खड़पन है और विशिष्ट शैली है वो इन्हीं कवियों के प्रभाव से आई है, ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन परवर्ती हिंदी कवियों पर इनके प्रभाव के संबंध में कहते हैं, यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व था। इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे आदि कई सौ छंदों की सृष्टि की, जिन्हें हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया। ये जो लाइन कही है ये राहुल सांकृत्यायन ने कही है, इन लोगों के बारे में, सिद्धों के बारे में कही है ये लाइन। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो थैंक्स।